हरे कृष्णा। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कितना खाना चाहिए और एक व्यक्ति को कितना सोना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो हर एक विषय का एक भौतिक पहलू होता है, एक आध्यात्मिक पहलू होता है। जो हमारे शरीर से रिलेटेड चीज़ें होती है, जिसको हम फॉलो करते हैं या जो कार्य हम करते हैं, उसे कहते हैं भौतिक पहलू। और जो आत्मा से रिलेटेड है और उसके लिए, आत्मा के लिए हम कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं आध्यात्मिक पहलू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको भूख लगती है तो ये शरीर का डिमांड है। या जब आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं, बोलते हैं कि मैं आज बहुत दुखी हूँ, तो ये जो इमोशंस है ये सूक्ष्म शरीर का कार्य है, यानी मन बुद्धि अहंकार से रिलेटेड है। तो इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। या आपको भूख लगना शरीर को, ये भी आत्मा से लेना देना नहीं है। आत्मा से लेना देना है जब आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, जैसे मंदिर जाना, भागवतम पढ़ना या भागवत गीता पढ़ना, भागवत कथा का श्रवण करना इत्यादि। तो कोई अगर भौतिक पहलू देखे और आध्यात्मिक पहलू देखे तो इन दोनों में से कौन सा हमें अधिक देखना है, ये हमें पता होना चाहिए, तो हम हेल्दी रहते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत अच्छा जिम में जाते हो और उन्होंने बहुत अच्छा बॉडी बिल्ड किया है, एकदम फिट मेंटेन्ड है पूरा उनका वेट काफ़ी साल से, और बीमार भी कम पड़ते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने से जो है बीमार इंसान कम पड़ता है। और मान लीजिए वो ये सब करते हैं, लेकिन वो जो मन है उनका, जो इमोशंस है, उससे वो हमेशा डिस्ट्रेस्ड रहते हैं। हालांकि एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज आदि करने से थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलता है, योगा या प्राणायाम करने से भी, लेकिन फिर भी मन हमेशा विचलित रहते हैं, चंचल रहते हैं, डिस्ट्रेस रहते हैं, और मन को जो है बहुत मुश्किल है संभालना। इससे तो वो बॉडीली जो हेल्दी है पर मेंटली वो हेल्दी नहीं है। इसीलिए देखिए, आज के ज़माने में विदेशों में खासकर ऐसा है कि साइकियाट्रिस्ट के पास बहुत लोग जाने लगे हैं। और भारत में भी ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि बहुत स्ट्रेस्ड लाइफ हो गया है, फास्ट लाइफ हो गया है, तो साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है व्यक्ति को, लेकिन फिर भी बहुत कम मात्रा में। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के लोग बहुत ज़्यादा सोशल है। अगर आप विदेश में रहेंगे, कई सारे कंट्रीज़ में ऐसा है कि आपको नहीं पता है कि सेम बिल्डिंग में आपके पड़ोस में कौन है, या इतना सोशल नहीं है, या ओनली हाय हेलो गुड मॉर्निंग यहाँ तक सीमित है। तो फिर एक तो सोशल है भारत के लोग, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक होने के कारण जो है उनका जो है मेंटल हेल्थ बना रहता है। इसीलिए मंत्र है हमारे जो शास्त्र में, मंत्र क्यों दिया है? मंत्रायते इति मंत्र। तो ये हुआ मानसिक लेवल पर। और आत्मा के लेवल पर देखिए, कई बार जो है हम लोग बहुत धन कमा लेते हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, यश कमा लेते हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी आत्मतुष्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते आत्मतुष्ट? क्योंकि आत्मा का आहार अलग है। शरीर का आहार है रोटी सब्जी दाल इत्यादि या चावल, और आत्मा का आहार है हरि का नाम। तो हम जब हरि का नाम नहीं जपते हैं तो हम तुष्ट नहीं हो सकते हैं। आइए हम भागवतम से एक कथा लेते हैं कि किस प्रकार व्यासदेव, जो व्यासदेव जिन्होंने समस्त पुराण लिखा मतलब संकलन किया। वैसे तो 5000 साल पूर्व भी समस्त वेद का जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो उपलब्ध था, लेकिन श्रुति में उपलब्ध था। श्रवण करके ही स्मरण रख सकते थे, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है कलयुग के लोग। इसलिए व्यासदेव ने
ये विशेष सुविधा हमें प्रदान किया और लिखित रूप में दिया। तो उन्होंने एक वेद था, तो एक वेद को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए कलयुग के लोग के लिए तो 4 कर दिया। फिर उपनिषद भी लिखा 108, 18 पुराण, सब कुछ लिखा, और यहाँ तक कि महाभारत भी लिखा, जिससे साधारण जनता भी समझ पाए, महाभारत की जो इतिहास है उससे सीख ले पाए। फिर भी वो बहुत जैसे डिप्रेस्ड होकर बैठ गए, बहुत दुखी थे, वो आत्मतुष्ट नहीं थे, यानी वो स्वयं यानी आत्मा तुष्ट नहीं थे। बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया, ऐसा कौन कर सकते भला, इतना ऑथेंटिक शास्त्र है और उन्होंने संकलन किया उसका, लेकिन नहीं। फिर उनके गुरु नारद मुनि आए और नारद मुनि ने रीज़न बताया कि वो क्यों नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने हरि का गुणगान नहीं किया पर्याप्त मात्रा में। तो लोग, कलयुग के लोग तो ऐसे ही भौतिक चीज़ों के पीछे हैं, और उन्होंने और ये बता दिया कि इस देवता की पूजा करो, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत गर्हित काम किया। एक्चुअली अपने शिष्य को डांटा नारद मुनि ने और कहा अब आप ऐसे एक ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान कृष्ण का गुणानुकीर्तन हो। तो फिर वो अंत में, जैसे एक मैच्योर्ड राइटर जब अनुभव प्राप्त होते हैं और लास्ट में कोई एक कृति देते हैं और वो परफेक्ट होता है, तो स्वयं व्यासदेव ने लास्ट में भागवत पुराण लिखा, जिसमें कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है सुंदर। तो फिर वो तुष्ट हो गए। तो इसी प्रकार से इसका उदाहरण हमने इसलिए दिया कि अगर हम आत्मा का कार्य नहीं करेंगे तो हम भले ही वर्ल्ड के टॉप मोस्ट व्यक्ति बन जाए मेटेरियली, मान लीजिए हम बहुत फेमस भी हो गए और बहुत पावरफुल हो गए और बहुत रिच हो गए और बहुत फॉलोअर्स हैं हमारे लाइक दैट, लेकिन फिर भी आत्मा तुष्ट नहीं हो सकते। यही कारण है कि इतना यश प्राप्त व्यक्ति भी ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि सुसाइड किया है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना जीवन को बैलेंस बनाएं। कितना खाना है, कितना सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर जो है हम जाने पहचाने कि किस प्रकार से हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीना है। अगर बैलेंस्ड लाइफ नहीं जिएंगे तो हमारा जो है कभी भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है भगवत गीता 6th चैप्टर श्लोक नंबर 16 में, नात्यस्नतस्तु योगस्ति न चैकान्ता मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। और नेक्स्ट श्लोका जो है 17 नंबर श्लोका में कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। अर्थात जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस बात पर जोर दे रहे हैं कि खाने में, सोने में, हर कार्य में हम बैलेंस्ड बन जाए। यानी जितना एक शरीर को मेंटेन करने के लिए आहार की आवश्यकता है उतना हम खाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्यों के लिए खासकर मांसाहार नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसे एक शेर है, अगर वो मांस नहीं खाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा, लेकिन क्या एक मनुष्य मांस नहीं खाएगा वो जीवित नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है ना। तो आयुर्वेद भी कहते हैं कि अगर बहुत अच्छा शरीर चाहिए, निरोगी शरीर चाहिए, तो मांसाहार नहीं करना है। तो ठीक है, तो फिर शाकाहार करना है। तो शाकाहार में भी हमें ध्यान रखना है कि जो ये प्रश्न आता भी है कि जो साग है या चावल है या दाल है, क्या उसमें जान नहीं है? पहले तो साइंटिस्ट सोचते थे नहीं उसमें जान नहीं है, लेकिन ये प्रूफ हो चुका है साइंटिफिकली भी।
कि उसमें भी आत्मा है, तो क्या उसका पाप नहीं लगता है? लगता है। तो कोई चाहे मांसाहार करे या शाकाहार, अगर जीवात्मा है तो जीवात्मा को मारने का पाप तो लगेगा। जीवा जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि मनुष्य को मांस खाना है। तो ये होगा खाने में नियंत्रण नहीं होना, क्योंकि हमारा शरीर अन्न शाक आदि से भी मेंटेन हो सकता है। तो इसलिए जो भी हम आहार ग्रहण करें, ऑब्वियसली वो नॉनवेज नहीं हो, वो वेजिटेरियन हो और कृष्ण को अर्पण करें, यानी कृष्ण प्रसाद हम ग्रहण करें। और आज अगर हम अभ्यास डेवलप नहीं कर पा रहे, जैसे भगवान ने कहा कि वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। भौतिक क्लेश मतलब दुख। कौन दुख को नष्ट नहीं करना चाहता है? सब लोग चाहते हैं। और योगाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, योग अलग अलग है ना, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। लेकिन भक्ति योग सर्वोत्तम है और सबसे सरल भी है। सरल इसके लिए है जो कृष्ण पर पूर्ण शरणागत है, उनके लिए सरल है बहुत। तो इसीलिए क्या करना है, हमें भक्ति का अभ्यास करना है और ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना है जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं। तो हो गए इसमें नियमित। और मान लीजिए भगवान को अर्पण करने में आहार में भी हमें कितना चाहिए, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। अत्याहार नहीं करना है, ज़रूरत से अधिक नहीं खाना है। कोई भी बीमार पड़ेगा, ज़रूरत से अधिक खाएंगे। और अगर हम ये मेंटेन करेंगे तो हमारा ऐसे भी बॉडी मेंटेन रहेगा, फिट रहेगा कि बस जितना। और देखिए, हर एक शरीर को अलग अलग आहार ही सूट करता है। ऐसा होता है कि किसी शरीर को मान लीजिए दही सूट करता है, लेकिन दूध सूट नहीं करता। और किसी को दूध सूट करता है, लेकिन दही लेने से उनको जो है जल्दी जुकाम लग जाता है या गला खराब होता है। या कोई भी सब्जी ले लीजिए, किसी को सूट कर सकता है और किसी को नहीं भी कर सकता है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि हमें हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें कौन सा कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है। तो भगवान को भोग लगा के खाना अच्छा है और प्रैक्टिस करना अच्छा है भक्ति योग का अभ्यास। जैसे आज मान लीजिए आप नहीं लगा पाते हैं, आप पूरा खाना मैं कैसे भोग लगाओ, एकदम से ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो कम से कम अभ्यास कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जिसमें जो सात्विक है पूर्णतया, अर्थात नॉनवेज तो है ही नहीं, और प्याज लहसुन मसूर का दाल नहीं है, दूध है आपके घर में, फल है, जल है, आपका जो चावल आपका बनता है जैसे वाइट राइस हुआ, चपाती बनता है। तो जो जो ऐसा है जिस पूरा सात्विक है उसको भोग लगा दीजिए। अभ्यास हो जाएगा तो कृष्ण कृपा होगी और बाकी धीरे धीरे अपने आप होगा। इसके लिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, ठीक है। और सोने में खासकर जैसे कि नॉर्मल पर्सन, बच्चों का अलग बात है, या बहुत बूढ़े व्यक्ति जो बहुत बीमार है उनका अलग बात है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति 6 घंटा सोते हैं तो एनफ है। तो उससे कम ना सोए, इससे अधिक ना सोए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो हमारा जीवन शैली है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे हमें पता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो फिर भी हम शरीर के लिए कितना घंटा कार्य करते हैं। हमें खुद को प्रश्न करना है कि मैं शरीर के लिए आज कितना घंटा, एवरी डे, दिन ख़त्म होने के बाद हम ऐसा देख सकते हैं कि आज मैंने शरीर के लिए कितना काम किया, आज मैंने आत्मा के लिए कितना काम किया। तो हाँ, अगर ऐसे अनुपात निकालेंगे तो हम देखेंगे शायद शरीर के लिए ज़्यादा काम किया, लेकिन हम आत्मा है तो कम से कम ऐसा समय निकालें 2 घंटा 3 घंटा, ताकि हम आत्मा के लिए कार्य करें। जैसे कि कुछ समय निकालिए जिसमें हम भगवान का नाम जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जपने करने का समय निकालना चाहिए। और उसके बाद भगवान को आरती दिखाने का समय निकालना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, दिव्य ज्ञान लाभ करने के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना तो बाकी अपने आप होगा। तो इसलिए हमें आज तक हमने कितना भौतिक किताबें पढ़ी है, कितना मेहनत किया है ना पढ़ने में, या नौकरी में भी कितना मेहनत किया है। एक घर को मेंटेन करने में, आप एक गृहिणी से पूछ सकते हैं कि एक घर को मेंटेन करने में भी उनको कितना मेहनत लगती है। बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना पड़ता है। तो सोचिए, फिर क्या हम अब मेहनत नहीं कर सकते हैं कि हम आध्यात्मिक पुस्तक को उठाएं, भागवत गीता को उठाएं, पढ़ें। भागवत गीता को किसी अनुभवी जो भक्त है कृष्ण के, शुद्ध भक्त,
उनसे सीखे और भागवतम को सुने, सीखे, पढ़े। समस्त शास्त्र जो भक्ति विज्ञान से रिलेटेड है, तो उसको हम श्रवण करें और साथ ही साथ खुद उठा के, अपने हाथ में उठा के खुद पढ़े, रोज़ पढ़े। और मान लीजिए आप पहली बार पढ़ते हैं और एक पैराग्राफ समझ में नहीं आता है, तो उस पैराग्राफ को 5 बार पढ़िए। पहली बार पढ़ने से ज़्यादा अधिक समझ में आएगा। और सिर्फ इसको नॉवेल की तरह पढ़ने के बजाय उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। तो और जैसे कि भगवान कृष्ण को मेंटर बनाया था, अपने काउंसलर बनाया था, तो अर्जुन विजयी हुए, लेकिन दुर्योधन ने शकुनी को बनाया था, तो उसका नाश हो गया। तो इस प्रकार से अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रखें जो आपके वेल विशर है, जो आध्यात्मिक है, पूर्णतया कृष्ण भक्त है, शुद्ध कृष्ण भक्त है। ऐसे मेंटर, ऐसे काउंसलर रखें। जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई हार्ट में प्रॉब्लम होता है, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, है ना। तो आँखों में कुछ होता है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो जब आध्यात्मिक विषय के बारे में पूछना है तो कोई नॉर्मल व्यक्ति से ना पूछें। जो नॉर्मल व्यक्ति मतलब भक्ति करने वाले बहुत स्पेशल होते हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति मतलब जैसे अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड्स जो कभी भक्ति नहीं किया, उनको कोई नॉलेज नहीं है शास्त्र का, कभी शास्त्र उठा के ना देखा ना पढ़ा, ना उन्होंने कभी किसी प्रामाणिक वैष्णव के अधीन होकर शास्त्र को सीखा, तो उनसे प्रश्न ना करें आध्यात्मिक, क्योंकि वो आपको भ्रमित कर देंगे। तो उनसे पूछे जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। तो इस प्रकार हम जब देखेंगे, हम अपने भौतिक जो लाइफ है और उसके साथ आध्यात्मिक जीवन को भी जिएंगे, बैलेंस कर देंगे लाइफ को, तो क्या होगा, हम समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और ये जो मनुष्य जीवन है, खासकर ये भगवान को जानने के लिए मिला है। वेदांत सूत्र में कहा गया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य योनि मिला है, अब ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो। तो इसीलिए हमें मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए, इसको ऐसे ही नहीं गंवा देना चाहिए और बैलेंस बनाए, क्योंकि शरीर है, शरीर के मेंटेनेंस के लिए भी हमें कुछ करना होगा, लेकिन आत्मा के लिए हमने क्या किया। जितना हम आत्मा के लिए करेंगे उतना ही हम ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे एक्चुअली। यस। और जैसे कि मेंटल हेल्थ आपका ठीक रहेगा, और जब हम आध्यात्मिक चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, हमारा फिज़िकल हेल्थ भी ठीक रहने लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम खाते ही नहीं हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, या मेंटेन रहते हैं हर प्रकार से। जैसे एक 2000 वाला नोट है, तो उसमें 1000 का भी या 500 का भी नोट है, 200 का भी है, 100 का भी है। तो वैसे ही जब हम आध्यात्मिक नीड को पूरा करते हैं, आत्मा की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, ये आहार है आत्मा का, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इमोशनल नीड्स है वो पूरा हो जाता है, और भौतिक जो भी सोशल नीड्स है वो पूरा हो जाता है। भक्तों के साथ हम उठना बैठना करते हैं, और साथ ही साथ जो आपका फिजिकल नीड्स है वो पूरा हो जाता है। एक्चुअली कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। ये 10वां अध्याय में 8वां श्लोक है। तो इसमें कृष्ण कहते हैं कि मेरे से सबकी उत्पत्ति हुई है, यानी परम नियंता कौन है? कृष्ण स्वयं है। तो परम नियंता कृष्ण है, तो अगर हम कृष्ण के शरणागत होंगे, क्या वो शरणागत का ध्यान नहीं रखेंगे? जब एक भौतिक व्यक्ति शरणागत का ध्यान रखते हैं, वो तो स्वयं भगवान है, उनमें तो सभी गुण पूर्ण रूप से है और अनंत गुण है, वो बहुत भक्तवत्सल है, ये इनका स्पेशल गुण है, और सारे गुण स्पेशल है, लेकिन ये गुण भक्तों को बहुत पसंद है। ये कृष्ण भक्तवत्सल है, दयालु है, शरणागत वत्सल है। तो हमारे ज़रूर ख्याल रखेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण हमारी ज़रूर रक्षा करेंगे, इस बात पर हमें पूर्ण भरोसा होना चाहिए। और जैसे जैसे हम इस भरोसा, जो भगवान के ऊपर जो विश्वास है, उसको दृढ़ बनाएंगे। और कैसे दृढ़ बनेगा? जब हम भक्तों के संगति करने लगेंगे, तो उनसे सीखेंगे, उनके आचार से सीखेंगे, उनके प्रचार से सीखेंगे। और दिव्य ज्ञान के लिए हम जब पढ़ने लगेंगे भगवत गीता को, उससे सीखेंगे, श्रवण करने लगेंगे, उससे सीखेंगे। और जब खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, ज्ञान तब तक ज्ञान होता है जब हम श्रवण करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, तो ये ज्ञान हुआ। लेकिन जब आप खुद जप करने लगेंगे तो क्या होगा?
विज्ञान हो जाएगा, आप अनुभव करेंगे भगवान को। तो इस प्रकार से हम जब सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, संगति भी करते हैं भक्तों के साथ और प्रैक्टिस करते हैं, तो ये रियलाइज्ड नॉलेज हो जाता है। और इससे क्या होता है, हम धीरे धीरे जो अपने विश्वास है भगवान के प्रति उसे दृढ़ कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपना मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देते हैं ना, तो वो हर प्रकार से जो है फलता फूलता है, हर प्रकार से। तो इसलिए अगर हमें फिज़िकली फिट रहना है, मेंटली फिट रहना है, और अगर हमें पूरा परफेक्ट लाइफ चाहिए, तो यही तरीका है कि हम भगवान के शरणागत हों। देखिए, समाज में जो गलती हो रहा है, कलयुग का जो लक्षण दिखाई दे रहा है, वो तो होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर के बाहर कांटा ही कांटा है और आपको बाहर निकलना है, तो क्या आप पूरा कांटा साफ कर सकते हैं? पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए कांटा ही कांटा है, तो आप ऐसा जूता पहनेंगे ताकि वो कांटा आपके पैर को हर्ट ना करे। ठीक उसी प्रकार से आपके मन को प्रोवोकिंग करने के लिए हर सिचुएशन है बाहर, लेकिन जब मन कृष्ण में स्थिर कर देंगे तो क्या हुआ, वो जूता पहनने जैसा हुआ। कांटे के ऊपर से आप जा रहे हैं, लेकिन कांटा आपको हर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कृष्ण में स्थित होने का यही मतलब है कि कृष्ण में स्थित अगर एक मन हो गया, देखिए मृत्यु के बाद वो भगवत धाम